हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास 12th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसका हम लेक्चर 1 में आधा पार्ट पढ़ चुके हैं, बचा हुआ अब पढ़ रहे हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी। इसमें आई राइटर है। राइटर बता रही है कि जब मैं एक आदमी से मिली थी, वो उदीपी से बिलोंग करता था, तो उसने मुझे बताया था एज ए यंग बॉय, जब वो बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो जब वो स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में एक टेम्पल पड़ता था, वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट। वहीं पर उसके पापा प्रिस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट टेम्पल। वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल में रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो एक जोड़ा जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड इन टाउन। आज 30 सालों के बाद मैं उस टाउन में गई और उस मंदिर में भी गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन मीन्स रियून, डिस्ट्रैक्शन। अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ड्राउंड मीन्स ब्रेक इनटू पीसेस। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है पूरी तरह से, और बेकार हो चुका है और नष्ट भी हो चुका है। इन दी बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर पड़ी है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक लड़का स्कूल की ड्रेस में है जो ग्रे कलर की है, और शॉक्स भी पहन रखे हैं, शूज़ भी पहन रखे हैं उसने, और वो पेंटिंग हाफता हुआ आया है, और उसने अपना स्कूल का बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, मैंने लड़के को देखा। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे फिर उस लड़के की, उदीपी वाले लड़के की याद आ गई कि उसने क्या किया था। ही हैड मेड टू गॉडेस, उसने फीमेल गॉड से प्रार्थना की थी। किसके लिए प्रार्थना की थी? व्हेन ही हैड फाइनली, जो उसने प्रार्थना की थी उसको प्रार्थना आ गई कि मुझे एक जोड़ा शूज चाहिए, और फाइनली उसकी जो प्रार्थना थी वो एक्सेप्ट भी कर ली गई थी। हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, उसको जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज दैम, और इनको कभी लूज मीन्स गुम होना, तो मुझे इन शूज़ को कभी गुम भी मत होने देना। ये भी प्रार्थना उसने की थी लड़के ने। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया था। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब पुजारी का लड़का था, वो शूज़ को पहन रहा था। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूलेस, लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे बच्चे हैं जो रैग पिकर जैसे, जिनको शूज़ नहीं मिल पाते और वो बिना शूज़ के रहते हैं, यानी कि उनको चप्पल भी पहनने को नहीं मिलती है। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब वो सारे जो रैग पिकर थे सीमापुरी में रहते थे। एक्विटेंस मीन्स जान पहचान, कम टू नो। तो जो लेखिका बोल रही है, इसमें जो ऑथरेस है वो बोल रही है कि जो रैग पिकर थे, जो बेयर फुट रहते थे, बिना शूज़ के रहते थे, तो वो मुझे सीमापुरी लेकर गए। ए प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, वैसे तो वो दिल्ली की आउटर स्कर्ट पर था, यानी कि बाहरी बाउंड्री पर था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, बहुत दूर था वैसे तो हमसे, या मीलों दूर था मेटाफोरिकली, लेकिन मैंने प्रतीकात्मक की उसको पेरिफेरी बता दिया, कि पास में ही बता दिया कि बॉर्डर थोड़ा सा यहीं आउटस्कर्ट पर ही है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और यहाँ पर जहाँ कहाँ की बात चले, सीमापुरी की, वहाँ पर जो रहते हैं लोग वो स्क्वेटर्स मीन्स इलीगली, तो ये इलीगली वहाँ पर रहते हैं, जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन दी वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी वाइल्डरनेस थी, मतलब बंजर थी। इट स्टिल इज, ये अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्पटी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर रहने लग गए थे। इन स्ट्रक्चर, जो इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो मड के, यानी कि जो घर वगैरह बन रहे हैं वो सब मिट्टी के बने हुए हैं। विद रूफ, और उनकी जो रूफ है वो टीन की और टेरापोलिन की है। टेरापोलिन होता है ए रफ क्लॉथ विच इज़ वाटर प्रूफ, तो ये इसको टेरापोलिन बोलते हैं। तिरपाल, डिवॉइड ऑफ सीवेज, तो जो घर बने हुए हैं उसकी टीन की छत होती है, और तिरपाल की, कोई तिरपाल की बना लेता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, उसमें लेक
डिवॉइड मीन्स लेक, सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, एंड रनिंग वाटर, और वहाँ पर पानी की सप्लाई भी नहीं है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का। दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। ये लोग यहाँ पर 10,000 की संख्या में रहते हैं, और दे हैव लिव्ड, ये यहाँ पर 30 ईयर्स से भी ज़्यादा इनको यहाँ रहते हुए हो गए, और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट परमिट, और उनको कोई रहने की परमिशन भी नहीं है, फिर भी वो लोग वहाँ रहते हैं, बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनका राशन कार्ड बना हुआ है, डेट गेट दियर नेम ऑन वोटर लिस्ट, इसीलिए इनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया है। एंड एनेबल दैम टू बाई ग्रेन्स, और ये जो राशन कार्ड इनको प्रोवाइड करवाया था, इसी वजह से ये अनाज वगैरह खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, जो फूड होता है वो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जीने के लिए हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एक पहचान से। इफ़ एट द एंड ऑफ डे वी कैन If at the end of a day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, aching stomach means पेट में दर्द होना, भूख से पेट में दर्द हो जाता है, तो वो कहना चाह रही है कि जब हमें खाना मिल जाता है तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए मेन क्या है कि सर्वाइव करना ही है, टाइम पर खाना मिल जाए, भूखे ना रहे, भूख की वजह से पेट में दर्द ना हो, तो यही हमारी प्रायोरिटी है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी ये सोच है, या वो कहते हैं वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहीं पर ही रहना पसंद करेंगे, देन इन फील्ड डैट गेव आस नो ग्रेन, उस जगह की बजाय जिसने हमें गेहूँ ही नहीं दिया, यानी कि वो अपने देश की बात कर रहे हैं कि उसकी बजाय हम यहीं पर ही रहना पसंद करेंगे, यहाँ पर रैग पिकिंग का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट हमें खाना तो मिल जाता है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड मीन्स फटी पुरानी, तो ये किसने कहा, कही ये बातें, ये कही वहाँ पर ग्रुप खड़ा हुआ था लेडीज़ का, और उन्होंने फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, जब मैंने उनसे ये आंसर उन्होंने कब दिया था, जब मैंने उनसे पूछा था कि तुम अपने हरे भरे खेत छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए थे, नदियाँ थी, आपके खेत थे, तो आप आ गए थे, तो क्यों आए थे। वेयर व्हेन एवर दे फाइंड फूड, और उन्हें वहाँ पर खाना भी मिल सकता था, तो तब उन्होंने बताया था कि ये हम तो यहीं पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें खाना वाना सब मिल जाता है। दे पीच देयर टेंट, पीच मीन्स गाड़ना, वो अपने टेंट को वहीं गाड़ लेते हैं। डैट बिकेम ट्रांजिट होम, और वो अपना ट्रांजिट होम मीन्स अस्थाई घर, और टेंट से अपना अस्थाई घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और इन्हीं घरों में हमारे बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और हमारे जीने में, स्ट्रगल में हमारी मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करना, जीना, इसका मतलब ही रैग पिकिंग है, कूड़ा बीनने का काम है। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और अब तो हम लोग इसको फाइन आर्ट का, आर्ट हमारे लिए फाइन आर्ट हो गया, यानी कि क्रिएटिव काम हो गया है हमारे लिए। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, जो हम लोगों के लिए तो ये जो गार्बेज है गोल्ड है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और ये हमारे लिए डेली ब्रेड है, यानी कि हमें रोज़ हमारा खाना पीना सब इसी गार्बेज की वजह से मिलता है, क्योंकि इसमें हमें जो सामान मिलता है हम उसको चुग कर बेच जाते हैं, और फिर उससे जो पैसे आते हैं उसे अपना सर्वाइव करते हैं, जीते हैं उसी से। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और जो इनके सिर पर छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, ये बेशक टपकती है, लीकिंग मीन्स पानी का टपकना, उसमें से पानी टपकता है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के जो छत है, वो ये जगह सब, क्योंकि यहाँ से हमें सर्वाइव करने के लिए हमें मदद मिलती है, हमारा खाना सब हमें यहीं से ही मिलता है।